तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल जब आपके लगन चार्ट में 10th हाउस में स्थित हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। देखिए, मंगल 10th हाउस में हो तो अगर ये अपनी खुद की राशियों में है या उच्च का है, यानी अगर मेष राशि का है या फिर ये वृश्चिक का है या मकर राशि का है, तो यहाँ पर रोचक नामक महापुरुष योग बना देता है, जो जातक को हर प्रकार का जो भी करियर है उसको अपनाने के लिए, विशेषकर इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, या फिर एक अच्छा डॉक्टर होना, एक बहुत अच्छा एडवोकेट होना, यानी जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे वहाँ पे आपका बहुत बढ़िया नाम होगा, आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। तो कुछ इस प्रकार का मंगल यहाँ पे, क्योंकि दिग्बल प्राप्त कर लेता है मंगल और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले आपको 10th हाउस को देखना होगा। 10th हाउस आपका जो ड्रीम जॉब है, आप किस काम को करने के लिए पैदा हुए हैं, वो दिखाता है 10th हाउस। इसके अलावा 10th हाउस आपकी रेपुटेशन है। रेपुटेशन आपकी कैसे बनेगी? आपके काम से बनेगी। आप क्या काम करेंगे, आपके पास कितनी शक्ति है, आपके पास कितने अधिकार हैं, आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, आप एक एज ए बॉस काम कर रहे हैं या फिर आप एज ए जैसे किसी के नीचे काम कर रहे होते हैं, बॉस के नीचे काम कर रहे होते हैं, वैसे काम कर रहे हैं। तो ये काफी मैटर करता है। और मंगल का, क्योंकि मंगल एक आक्रामक प्लेनेट है, एक सेनापति है और मंगल एक बहुत ज्यादा एनर्जी वाला प्लेनेट है। तो ऐसा जो जातक होगा जिसका 10th हाउस में मंगल होगा, वो अपने काम के प्रति एक तो बहुत ज्यादा समर्पित होगा, लेकिन यहाँ पे मंगल को अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि मंगल अगर 10th हाउस में है तो जातक जॉब को पाने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देता है, क्योंकि मंगल वो एनर्जी है जो आपको एग्रेशन देती है, आपको एक्साइटमेंट देती है। और मंगल है वो आपके कर्म को दर्शाता है, आपके एक्शन को दर्शाता है, आप कितना जल्दी किसी काम के लिए एक्शन लेते हैं आप, ये सब मंगल दर्शाता है आपकी कुंडली में। तो मंगल का यहाँ होना आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपकी कुंडली में मंगल 10th हाउस में अच्छी स्थिति में बैठा हो, क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं हो। तो मंगल आपको बहुत कुछ लाइफ में दे सकता है। ये आपको जॉब में वो ऊंचाइयां दे सकता है, लाइफ में वो ऊंचाइयां दे सकता है जो आपने कभी प्राप्त नहीं करी हो पहले, और आप बहुत ज्यादा फेमस भी हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मंगल की पोजीशन 10th हाउस में अच्छी नहीं है, तब क्या होगा? तब आपको ये जॉब में कुछ प्रॉब्लम दे देगा। जैसे आप मंगल जैसे एग्रेशन वाले होंगे तो आप में धैर्य नहीं होगा, आप बहुत कुछ ज्यादा ही बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहेंगे, वो आपके साथ हो नहीं पाएगा। तो आप बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाएंगे, आपका व्यवहार है वो थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा लोगों के प्रति, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले ऐसे बन जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक है वो, उसकी जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं गलत कामों के द्वारा धन कमाना, या ऐसे जो काम हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट होती है किसी भी व्यक्ति की, या नाम खराब हो जाता है, बदनाम हो जाता है, ऐसे कामों से वो पैसे कमाने का सोच लेता है। जैसे चोरी करना, हत्या करना, कहीं पे लूटपाट मचाना, ये सब, या कहीं बम विस्फोट कर देना। तो मंगल अगर खराब स्थिति में हो तो यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल आपको किसी ना किसी तरीके से अगर खराब भी बैठा है तो वो धन कमाने के लिए आपको चांस तो देता ही है। भले ही आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाए, चाहे इमेज आपकी अच्छी रहे, मंगल को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मंगल यहाँ पे अपना काम करता है, वो आपको अपनी एनर्जी जरूर देता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी एनर्जी को किस वे में यूज करेंगे, आप कहाँ तक जाएंगे अपने काम को लेके, या मंगल को आप किस प्रकार से मंगल के जो रिजल्ट्स हैं उनको, नेगेटिव रिजल्ट्स को पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट करके ले सकेंगे। तो एक तरह से मंगल का इस 10th हाउस में आना ये दिखाता है कि मंगल वो फोर्स है जो आपके लिए आपको फोर्स करता है काम करने के लिए, आपको जॉब के प्रति बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन देता है, आपको बहुत ज्यादा एक्टिव बनाता है। तो 10th हाउस में मंगल होने से कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ फोकस होगा वो 10th हाउस पर होगा, और आप उस पर्टिकुलर हाउस में यानी 10th हाउस में बहुत ज्यादा एनर्जी को लगाएंगे। और जब आप एनर्जी लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। और मंगल भी यही दिखाता है कि आप अपने गोल्स को किस प्रकार से अचीव करते हैं। जिस पर्टिकुलर हाउस में मंगल है
उसके गोल्स को आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे अगर मंगल यहाँ पे अच्छी स्थिति में हो। तो मंगल के 10th हाउस में होने से हम ये कह सकते हैं कि मंगल अगर अच्छी पोजीशन पे है तो आप लाइफ में बहुत अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे, और कोई ऐसी जॉब प्राप्त करेंगे जिसमें आपका बहुत नाम होगा। आपको हो सकता है कोई ऐसी जॉब भी हो सकती है जहां पे आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़े, माइंड की एनर्जी तो आपको लगानी ही पड़ेगी, शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल भी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। जैसे अगर मंगल 10th हाउस में तो आप एक बहुत ही अच्छे सैनिक हो सकते हैं, तो आप पुलिस लाइन या जो फौजी लोग हैं इनकी लाइन में अच्छा काम कर सकते हैं। और ऐसे जो जातक हैं वो जॉब के मामले में हमेशा रिस्क टेकर तो होंगे ही, वो किसी भी मुश्किल से पार पाने में हमेशा समर्थ होंगे, और ये किसी से भी लड़ जाएंगे, ये किसी से भी झगड़ा कर लेंगे जॉब को पाने के लिए। तो ऐसे जो जातक हैं उनको देखा गया, अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट में या ये जो सेना में होते हैं तो इनको दुश्मन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और ये सीमा पर बिल्कुल दुश्मन के सामने जाकर उस पर गोली दाग देते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा साहसी होते हैं। 10th हाउस में जिनका मंगल होगा ये बहुत ज्यादा साहसी होंगे, और ये अपने काम के प्रति ये किसी से भी दबते नहीं है, और बिल्कुल भी ये नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन मंगल का यहाँ पे अच्छा होना जरूरी है। दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि 10th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा है। 10th हाउस का लॉर्ड है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। तो मंगल एक सेनापति है जो आपको सेनापति जैसा ही बना देता है 10th हाउस में आने के बाद। इसके अलावा मंगल एक स्पोर्ट्समैन भी है। तो मंगल कहीं ना कहीं 10th हाउस में आने से, अगर आपका 10th लॉर्ड भी आप देखिए अगर अच्छी पोजीशन पे है और कोई ऐसा ही प्लेनेट है जो बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाला हो, तो निश्चित रूप से आप स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छे फेमस होंगे। बहुत हद तक आप ये हो सकता है कि स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएं, बहुत बड़ा नाम करें आप, और कई प्रतियोगिताएं आप जीत सकते हैं। तो मंगल एक एथलीट है और आप एक बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं मंगल के 10th हाउस में होने से। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अगर मंगल है तो आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर या एडवोकेट भी बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंगल है वो लैंड को दर्शाता है, भूमि को दर्शाता है। तो भूमि से संबंधित काम आप कर सकते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी का काम करते होंगे या कोई और काम ऐसा हो जो भूमि से ही संबंधित हो, कृषि वगैरह भी हो सकता है। लेकिन वहां पर यह होगा कि आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ सकती है कई बार। तो ये मंगल के यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स हैं यहाँ पे 10th हाउस में। और 10th हाउस में मंगल के होने से जातक है वो बहुत जल्दी लाइफ में बहुत जल्दी अपनी जॉब को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, वो अचीव करने की कोशिश करेगा। और मंगल जैसे ही 10th हाउस में होगा तो ये हो सकता है कि आपका टारगेट भी बहुत छोटा ना हो, यानी बहुत अच्छा बड़ा टारगेट आपका होगा, और उस टारगेट के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब अगर मंगल यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे हुआ तो आप निश्चित रूप से अपने गोल्स को अचीव करेंगे। भले ही आप 30 की एज तक अचीव करें, लेकिन आप अपने गोल को अचीव जरूर करते हैं, आप अपने उद्देश्य को पूरा जरूर करते हैं। और जो भी जॉब होता है, जो भी जॉब आपको प्राप्त हो जाता है, उसमें आप एक बहुत अच्छे एनर्जेटिक इंसान की तरह काम करते हैं। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर आपको मंगल की यहाँ पे एनर्जी अगर पॉजिटिव वे में आपने यूज कर लिया मंगल को, तो ये लाइफ में आपको वहां तक पहुंचा सकता है, बहुत ऊंचाइयां आपको दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कई बार, क्योंकि मंगल है वो हर काम को बहुत जल्दी देखना चाहता है। तो मंगल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना सकता है या बहुत ज्यादा उतावलापन दे सकता है। और आपको पता है जब हम उतावलापन किसी भी काम के लिए करते हैं या बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं तो कोई भी काम है वो बिगड़ता है। और जब आप बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे किसी काम के लिए तो काम बिगड़ जाएगा, जिससे आपको शुरुआत से ही दोबारा स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे मंगल जब 10th हाउस में आते हैं तो देते हैं, क्योंकि आपको है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए अगर मंगल 10th हाउस में बैठे हों। और आपको एक लिमिट में काम करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा काम करने लग जाएं और आप अपने जो शारीरिक स्वास्थ्य उस पर ध्यान ना दें। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मंगल अगर 10th हाउस में है तो आप अपने काम के प्रति तो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं, लेकिन आप वहां पे अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जिससे आपको कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा देखिए 10th हाउस है वो आपकी रेपुटेशन तो बनाता ही है, और
यहाँ पर मंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप गलत तरीके से अपने जॉब को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, आप गलत तरीके से अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मंगल के 10th हाउस में होने से कई बार ये देखा गया कि आपका अक्सर अपने बॉस से, जो भी आपका सीनियर ऑफिसर होगा जहां आप जॉब करेंगे वहां पर, उससे आपका झगड़ा होता रहेगा कई बार। और मंगल के यहाँ होने से जॉब के मामले में आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी चाहेंगे, थोड़ा सा आत्मनिर्भर होना चाहेंगे हमेशा, और आप किसी के भी बहकावे में आने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप मंगल के 10th हाउस में होने से थोड़ा सा ये है कि आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप अपनी ही करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही हैं और आप जो भी कर रहे हैं वो भी सही है। तो ऐसा जातक जिसका मंगल 10th में है वो किसी की बहुत जल्दी सुनता नहीं है। अगर सुन भी लेता है, अगर अच्छा मंगल है 10th हाउस में, अच्छी पोजीशन पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं जातक है वो सुन भी लेता है कई बार। लेकिन क्योंकि ऐसे जातकों को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कुछ चाहिए, तो कई बार ये अपनी बॉस की बातों को दरकिनार कर देते हैं, जिससे इनको जो है समस्या आती है और इनका कई बार झगड़ा चलता रहता है अपने बॉस से। लेकिन फिर भी ऐसा जातक जिसका मंगल 10th हाउस में है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होगा अपने काम के लिए और बहुत एक्टिव होगा काम के लिए। इनको ऐसा कोई काम पसंद नहीं होगा जहां पे चुपचाप बैठे रहें, जहां पे आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़े ज्यादा। ऐसा काम ऐसे जातकों को पसंद होता ही नहीं है। अगर ऐसे काम में कहीं ये पड़ भी जाते हैं बीच में, तो ये दूसरा जॉब पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मंगल के 10th हाउस में होने से आप एक बहुत अच्छे योद्धा हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे शारीरिक रूप वाले हो सकते हैं, हष्ट पुष्ट हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और जो भी काम आप करेंगे वहां पे आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ज्यादातर पॉसिबल ये है कि आपको शारीरिक ऊर्जा का ही ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका मंगल 10th हाउस में बैठा है तो आप वर्ल्ड फेमस एक एथलीट हो सकते हैं। अब एथलीट आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे रनर हो सकते हैं, या किसी अदर जो दूसरा गेम है उसके प्लेयर हो सकते हैं, हॉकी के अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, या आप एक बहुत अच्छे जो भारोत्तोलन है वेट लिफ्टिंग उसमें हो सकते हैं, या एक बहुत अच्छे पहलवान भी हो सकते हैं, कबड्डी में हो सकते हैं, क्रिकेट में हो सकते हैं, फुटबॉल में हो सकते हैं। तो किसी भी गेम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं मंगल के 10th हाउस में होने से। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। साथ ही साथ मंगल के 10th हाउस में होने से आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं भूमि से रिलेटेड जरूर रहेगा, तो ये भी देखा जाएगा। अब आपको एग्जैक्ट आपका जो काम है उसको जानने के लिए अपनी कुंडली में 10th हाउस को अवश्य देखना चाहिए। अगर आपके मंगल का संबंध यहाँ पर आपके लगन से बन रहा हो, यानी लगन से तो वैसे बनेगा ही क्योंकि मंगल है, वो लगन को तो देखेगा यहाँ से, लेकिन अगर वो लॉर्ड है लगन का लॉर्ड होके 10th हाउस में आया तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है और वो छोटी उम्र से ही अपने जॉब के बारे में सोचने लगता है और वो बहुत बड़े बड़े टारगेट बना लेता है जिनको कई बार अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे जातक हैं वो बहुत बड़े टारगेट को अचीव भी कर लेते हैं, उनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। और ऐसा जातक जिसका अगर लग्नेश होके मंगल बैठ गया 10th हाउस में तो बहुत ऊंचाइयां छुएगा ऐसा जातक और बहुत ज्यादा फेमस होगा, ये बहुत ही नाम कमाएगा अपने प्रोफेशन को लेके। इसके साथ ही देखिए मंगल, आप दृष्टियों की अगर बात करें तो मंगल सबसे पहले आपके लगन स्थान को ही देखेगा, यानी प्रथम भाव को देखेगा, तो वो आप में एक एनर्जी भरेगा उस 10th हाउस के लिए, और वो जो एनर्जी भरेगा उसी एनर्जी की वजह से, और वैसे भी आपका मंगल 10th में है तो वैसे भी आप वहां पे अपनी फोर्स लगाने वाले हैं, आप अपनी एनर्जी को वहां लगाने वाले हैं। तो ये काफी अच्छी प्लेसमेंट कही जा सकती है मंगल की। लेकिन मंगल अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको वो दूसरे तरीके से, गलत तरीके से जॉब करवाएगा। जॉब तो आपको करवाएगा, जॉब करवाने से तो वो छोड़ेगा नहीं आपको, लेकिन वो आपको गलत तरीके यूज करवाएगा। तो कहीं ना कहीं मंगल जब लगन को देख रहा होता है तो जॉब के लिए आपका डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा होता है, आप समर्पित हो जाते हैं अपने जॉब के लिए, आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे और विशेषकर अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। इसके साथ ही लगन को मंगल देख रहा है तो आप गुस्से वाले तो होंगे ही, तो आप अक्सर अपने जॉब के लिए लड़ झगड़ जाएंगे दूसरों से। इसके साथ ही साथ मंगल आपको एक बहुत अच्छी हेल्थ देगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा देगा, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो सकती है मंगल के यहाँ होने से।
इसके साथ ही साथ मंगल देखेगा आपके 4th हाउस को। तो 4th हाउस को देखेगा तो थोड़ा सा ये आपको हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम दे दे, या घर से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा काम दे दे जो भूमि से संबंधित हो। कंस्ट्रक्शन का काम भी हो सकता है। तो ऐसे कामों में आप बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। इसके साथ ही मंगल 4th हाउस को देख रहा है तो घर में थोड़ा सा वाद विवाद होता रहेगा, और कई बार माता जी के साथ आपके संबंध भी खराब करवा सकता है। इसके साथ ही साथ मंगल यहाँ से देखेगा आपके 5th हाउस को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मंगल 5th हाउस को देख रहा होता है तो आप अपने माइंड को पूरी तरह से यूज करते हैं यहाँ पे 10th हाउस के लिए। और 10th हाउस के लिए जब आप अपने माइंड को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपने जॉब के रिगार्डिंग। तो ये काफी अच्छी प्लेसमेंट कही जा सकती है। और ये यहाँ पे जो मंगल 10th हाउस में आए हैं, ये आपको मोस्ट ऑफ जो एनर्जी है आपकी, जो ज्यादातर जो एनर्जी है या जो आपका लाइफ फोकस है वो दिखाते हैं। तो वो आपका 10th हाउस पर ही रहेगा, जिससे आप बहुत जल्दी जॉब को अचीव कर लेंगे। इसके साथ ही मंगल है वो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ही आपको ज्यादातर देता है। अगर यहाँ पे राहु आ जाता है तो फिर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और आप कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, किसी की हत्या करना या कहीं बम विस्फोट कर देना। तो आप एक आतंकवादी टाइप के हो जाएंगे फिर। और अगर राहु भी अच्छा हुआ तो आपको बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ा देगा। कई बार ये हो सकता है कि यहाँ पे दोनों ही अच्छे हों। राहु तो 10th हाउस में अच्छे होते हैं, लेकिन आप कुख्यात हो सकते हैं उससे, आप थोड़े डिफेमेशन वाले हो सकते हैं। पर फिर भी मंगल आपको एक एनर्जी देता है 10th हाउस में, और उस एनर्जी का यूज करके कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब को लाइफ में बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने जो प्रोफेशनल करियर है उसमें बहुत आगे जा सकते हैं, और आपके गोल्स हैं वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन मंगल की एनर्जी को आपको बहुत पॉजिटिवली यूज करना होगा, और किसी से वाद विवाद में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लिए यूज करें और दूसरों पे थोपने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अब अगर मान लीजिए अन्य ग्रह यहाँ पे आते हैं अगर 10th हाउस में मंगल के साथ, तो उनके परिणाम फिर अलग अलग होंगे। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।